कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर समझाऊंगा, अच्छे से सोल्व कराऊंगा ताकि आपको आधे से ज्यादा चीजें यहीं पर याद हो जाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के जो प्रवर्तक है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। प्रेम वाटिका के रचनाकार, यानी कि प्रेम वाटिका किन्होंने रची थी? रसखान की एक रचना है। कोई आपसे पूछने की रसखान की रचनाएं बताइए तो प्रेम वाटिका आप बता सकते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसने की है? तो ये परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। ठीक है। काव्य के बारे में रसात्मक वाक्यम काव्य में रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं। किस जानवर को क्रोध नहीं आता? तो गधे को कभी भी क्रोध नहीं आता है। माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। देखिए जैसे दिन रात, ठीक है, माता पिता, ये सारी चीजों में कौन सा समास रहेगा? आपका द्वंद्व समास रहेगा। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी है। चलिए, सोने का घड़ा यदि शराब से भरा हो तो जो सज्जन है ना उसकी निंदा ही करेंगे। यहां पर जाएगा आपका सज्जन। ठीक है। महाकाव्य में जो जीवन का है ना संपूर्ण चित्रण होता है। संपूर्ण बोल सकते हैं आप, विस्तृत बोल सकते हैं। सूर्य का तद्भव क्या है? देखिए सूर्य का जो तद्भव है ना सूरज है। चांद का चंद्रमा है। ठीक है भैया। चलिए, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो, ठीक है, हम भी नहीं जाएगा। यहां पर जाएगा हम भी। प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। कांजी हौज में, कांजी हौज में। दो बेलों की कथा जो गद्य की कौन सी विधा की रचना है? कहानी। कौन सी? कहानी। अच्छे से ध्यान से समझिए। ठीक है। जो चीजें बता रहा हूं आप तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, अच्छे से कंप्लीट करेगा, क्योंकि 75% यही पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। मैं आपको है ना 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं। यहां से देखिएगा सेट ए था, ये आपका सेट बी रहेगा, और ये सेट सी है, और ये सेट डी है। 4 तरह के पेपर जो बच्चा कर लेगा ना 100% बिल्कुल गारंटी है, उस बच्चे को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं समझाऊंगा, मैं करा रहा हूं आपकी मदद पूरी 100% बिल्कुल फ्री में। सारे नोट्स 1 से लगा के 23 तक के क्वेश्चन के। चलिए, पंचवटी। पंचवटी की बात करें तो पंचवटी है आपका खंड काव्य। दो बेलों की कथा, ये क्या है हमारी? यह प्रेमचंद्र जी इनके कथाकार कहानी है, पर यहां पर ये प्रेमचंद्र इनके रचनाकार है। विद्यालय में कौन सी संधि पाई जाती है? देखिए विद्यालय का यदि आप संधि विच्छेद करोगे ना तो विद्या धन आलय, और यहां पर जो संधि रहती है वो सूर्योदय। ठीक है। ये आपका विद्यालय है, पुस्तकालय है, इन सब में आपकी जो संधि रहती है वो रहती है दीर्घ संधि। पोतुहू की पहली संतान लड़की पर दादी, तो ये आपका हो जाएगा चौथा। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, बिल्कुल सत्य बात है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, ये भी आपका राइट है। झूरी जो है वो गया का साला था, बिल्कुल। हिमालय में दीर्घ संधि, चाहे हिमालय हो, चाहे दीर्घालय हो, या फिर विद्यालय हो, चाहे पुस्तकालय हो, इन सब में कौन सी संधि है हमारी? बेटा दीर्घ संधि ही है। 5वें की बात करें तो इसको असत्य बताना है। छठा जो है ना वो आपका असत्य रहेगा। ना खाकर आदमी क्या बनेगा? प्राणी क्या बनेगा बेटा? अहंकारी। नायक के वहत जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गया था? हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में द्विगु समास हो गया। जर्नल मिथेया
है सॉरी थैलेसीमिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगाया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो किस युग के लेखक है? तो छायावाद के लेखक है। आगे देखते हैं, यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन अपन पहले देखते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा यहां से ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? कवि लद्दाख द्वारा मुक्ति किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया? पूरा सॉल्यूशन मिलेगा बेटा पूरा। मेघ रूपी बादल के आने से वातावरण में क्या क्या, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको बताना है। यहां से देखो, वीर रस की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा बतानी है, दोहा छंद की परिभाषा, गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व बताइए, कोई दो नाटककारों के नाम लिखिएगा, प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं, महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं के दो नाम लिखिए, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिएगा, लेखिका महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, संधि किसे कहते हैं उसके भेद बताइए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है, प्रेमी ढूंढट में फिरो प्रेमी न मिलियो कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब भी समृद्ध होए, या लटुकी अरु कमरिया, ये देख सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिला, ऐसा कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है भैया। 19 के बाद में आपको ध्यान से देख